भोजन से तन सख्त होता है, यह तन मजबूत हो जाता है। इस तन के लिए भोजन जरूरी है और मन के लिए भजन जरूरी है। भजन, क्योंकि भजन से मन शांत होता है और शांत मन से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। मन को शांत करना है तो भजन करो, नमक हरामी नहीं होगी। जो इसने आपको बनाया है, जिसने भेजा है, उनके लिए भजन करो। अरे स्वयं को भी शांति मिलेगी और बनाने वाले का भी दर्शन मिलेगा। भजन हमेशा करो। याद रखना, भजनेन मनः शांतम भवति। भजन से मन शांत होता है और जब शांत होगा तभी तो सत्य मन के रास्ते, मन के अंतरम गहराई चित्त में प्रवेश करेगा, जहां सच्चिदानंद का वास होता है। कड़कड़ में भगवान है, आपके तन में भी वही भगवान है। तो आएंगे कैसे जगाने के लिए? वो तो सुसुप्ता अवस्था में, अर्ध जागृत अवस्था में है। वो आधा सोए हैं, आधा जागृत है। उन्हें जगाएगा कौन? भजन। आपका मन भजन रूपी छिड़काव जब करेगा तब सच्चिदानंद जागृत होंगे और आप भी आनंदित हो जाओगे। याद रखना, परम शक्ति सत्ता सच्चिदानंद को ढूंढना है तो मंदिर में ढूंढने से नहीं मिलेंगे, किताबों में ढूंढने से नहीं मिलेंगे, ज्ञान से ढूंढने पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि वह भ्रमित हो जाओगे। अष्टांग योग करना पड़ेगा। यदि ज्ञान मार्ग अपनाते हो तो कहीं पे विचलित हो गए तो। और भक्ति तो बहुत ही सरस होता है, बहुत ही सरल होता है, बहुत ही निश्चल होता है, बहुत ही मधुर होता है। भजन करो। भजन से भगवान की प्राप्ति बहुत ही सुगमता से होती है, क्योंकि जब आप भजन करोगे तो आपका मन आपके साथ रहता है। ध्यान में बैठोगे तो मन उसी समय खुरापात सोचता है। मन को बांधना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है, और भजन में ये सब करना नहीं पड़ता। भजन करो और मगन रहो, फिर देखो अपने आप मगन हो जाओगे। जब मन में भजन होता है, जब भजन को आप गाते हैं तो वह सीन को सोचिए, जो शब्द आपके जबान पर आते हैं वह दृश्य का अवलोकन करिए। यही भजन है, अरे वही सच्ची भजन है। यह नहीं कि सुर और ताल में गा लो तो ही भजन है। नहीं, भजन तो अकेले भी किया जा सकता है, कई लोगों के साथ भी किया जाता है। भजन के लिए साजबाज की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती है। अरे साजबाज तो संसार में चलेगा, संसार बनाने के लिए साजबाज की आवश्यकता नहीं। बस मन से भजन करना सीख जाओ।